आज हम लोग अपनी स्टोरी का थर्ड पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मेरी और सना की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी और उसके बाद में क्या बवाल हो गया था जिस क्लासेस में मैं जाता था वहां पे। सेकंड पार्ट में बताया कि उन बवाल से कैसे हम लोगों ने पीछा छुड़ाया था और सना को मैंने कैसे प्रपोज करा था। अभी थर्ड पार्ट पे हम लोग बताने जा रहे हैं कि सना को प्रपोज करने के बाद से लेकर के जब सना मेरे पास में आ गई थी तब तक की स्टोरी। तो जिसने भी पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है देखिए जाके, प्लीज देखिए जाकर के। बिना देखे कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको आगे का। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग मिस कर देंगे। तो सना को प्रपोज करने के बाद में सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। क्लासेस में कोई कुछ बोलने वाला बचा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत बवाल पहले ही हो चुका था। तो हम लोग कुछ भी करते भी थे तो भी कोई कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक बार क्लासेस से सब लोग चले गए थे, तो सब लोग के जाने के बाद में मैंने सना को हक कर लिया और वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। खालिद सर बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी करते कैमरे। खालिद सर जो हैं वो नेक्स्ट डे आए थे। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो आप लोग जो भी करते हो बहुत सोच समझ के करा करिए। मतलब हम लोगों से नहीं बोला, वो जनरली क्लास में उन्होंने अचानक से बोला, लेकिन हम लोग समझ गए हम लोगों के लिए सारी चीजें सब एकदम बढ़िया चल रही थी। क्लासेस खत्म हो गई, उसके बाद में इनका ग्रेजुएशन था वो भी खत्म हो गया था। इनका एडमिशन मैंने अपने कॉलेज में करा दिया, तो मैं थर्ड ईयर में था, ये भी फर्स्ट ईयर में थी। तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली चल रही थी। तो मेरे डेली जब आते थे कॉलेज तो गुलाब लेकर आए थे। जब से मैंने इनको प्रपोज करा था तो मेरे घर के पास में एक पार्क बना हुआ है, तो पार्क से मैं डेली एक गुलाब का फूल तोड़ता और इनके लिए लेकर के आता। तो डेली का रूटीन बन गया था। ग्रीटिंग लेकर आए थे, बनाई थी, लेकिन वो बनाई प्रतिभा के दिन बाद पता चला। मेरी बहन जो प्रतिभा, उसको एक शौक था ग्रीटिंग्स बनाने का, तो वो ग्रीटिंग्स बनाती थी। मैं उसकी ग्रीटिंग चुरा चुरा के उस पे मेड बाय मतलब कि बाई तरुण लिख लिख के इनको सना को देता था। इसके अलावा एक मूर्ति बनाई थी मैंने इनके लिए एक मूर्ति बनाई हुई थी। तो मूर्ति जो थी मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई हुई थी, तो इनको दिखाया तो कह रही थी मैं ऐसी दिखती हूँ, लेकिन बहुत प्यारी बनाई थी। मैं एक गाउन पहनती थी जो मैंने शायद तनिष्क के बर्थडे में पहना था, उसी का मतलब कि बनाया था। वही को देख करके मैंने इनके लिए एक मूर्ति बनाई थी। उसके पहले की फोटो थी। तो सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही थी। मैंने एक बार तो हम लोग जो थे जब कॉलेज में एडमिशन करा दिया था, तो जब ये कॉलेज आती थी तो मैंने एक दिन शाम को जा करके तो जिस रास्ते से जहां से हम लोग अलग होते थे वहां तक के सारे घर रोडों पे मैं एकदम ही रात में रात के 1-2 बजे और जाकर के घरों पे आई लव यू सना बहुत सारे घरों पे लिख दिया। तो ये अगले दिन देख करके जब इन्होंने देखा लिखा हुआ है तो एकदम शॉक्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हुए थे, तुम कितना ज्यादा प्यार करते हैं हमसे। दिक्कतें तब होना शुरू हुई थोड़ी बहुत जब इन्होंने अपने घर पे अपनी मम्मी को बता दिया। हाँ, एक्चुअली हुआ ये था कि अम्मी ने पहले से मेरा जो रिलेशन था अम्मी से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, तो उन्होंने बोला था हमसे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़का हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी शादी करा देंगे उससे। तो जब हमने तो उनके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा अम्मी ने कि हम किसी दूसरे धर्म से लड़के से, हाँ धर्म के बाहर किसी लड़के से प्यार कर बैठेंगे। जब लेकिन अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा नहीं हो पाएगा बेटा, समझने की कोशिश करो, फैमिली वाले क्या कहेंगे, सब क्या बोलेंगे, धर्म की बात है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश की थी, तो अब कॉलेज नहीं आ पाए थे हम। फिर उसी के कुछ टाइम बाद इनके भाई को पता चल गया। तो जब भाई को पता चला तब उसका रिएक्शन क्या था वो सना ने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। फिर उस चीजें सारी नॉर्मल चल रही थी, तो मैंने सोचा अब सना के भाई ने और मम्मी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं है तो ये भी मम्मी तो मैं भी मम्मी को बता दूं। तभी से पंगे होने शुरू हुए। तो मम्मी को जब मैंने बताया तो मम्मी ने मतलब कि इतना कुछ कहा नहीं। मम्मी और मेरी बहन की मम्मी और बहन की मेरी बात हुई, तो मेरा ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर था। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने कहा कि तुम इसके आगे क्या करोगे। मेरी बहन की भी कॉल आई थी, उसने बोला कि तुम इसके आगे क्या करोगे। तो मैंने कहा कि मेरा जो है एमबीए करने का प्लान था, तो कुछ उसकी तैयारी करूंगा और फिर उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा, एमबीए का कॉलेज मिल जाएगा तो एमबीए कर लूंगा मैं। तो मेरी बहन हैदराबाद में ऑलरेडी रही हुई थी, वो इंजीनियरिंग कर रही थी, तो वहां से प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वो कुछ वहां पे क्लासेस वगैरह होती हैं तो सीखने लगी थी। तो उसने बोला कि वहां पे जो है हैदराबाद में अच्छी अच्छी कोचिंग हैं, वहां पे जाओ एक बार और वहां पे जाकर के आराम से कुछ टाइम रहो और देखो जाके कौन सी कोचिंग बढ़िया है, वहां पे जाके एडमिशन ले लो। तो मैं भी सोचा कि बढ़िया इससे अच्छी कौन सी क्या चीज हो सकती है कि बढ़िया मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो रहा है। सना उसके बाद में मेरे घर पे आई, तो जब ये मेरे घर पे आई तब क्या हुआ, जब इनकी मेरी मम्मी उस टाइम पे घर पे थी नहीं, जाने से पहले तो मम्मी उस टाइम पे घर पे थी नहीं, कोई भी घर पे नहीं था। ये देखने के लिए आई
मुझे, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई थी उस टाइम पे। कैसे लगी थी वो भी ब्लॉग चैनल पे है, वो भी इनके चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। देखने के लिए आई, मम्मी ने इनको देखे दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। मम्मी अचानक से पता नहीं क्या चढ़ा उनके, उन्होंने दरवाजा जो है सबसे अंदर वाले कमरे में थी खोला, दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। उसके बाद में मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जाने के कुछ टाइम तक ही सारी चीजें ठीक रही, लगभग 2-3 हफ्ते तक की। एक दिन हैदराबाद में मैं था, चार मीनार पे इनका नाम लिख रहा था। तो वहां पे नाम लिखते हुए उन्होंने देख लिया कि मैं नाम लिख रहा हूँ, और मुझे वो लोग नीचे लेकर के गए जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होती है, और कह रहे कि तुम नाम लिख रहे थे, फाइन भरो। लेकिन वो बंदा जो था यूपी का ही था, तो उसने हम लोग को छोड़ दिया फिर बाद में। हम एकदम शॉक, जब मतलब कॉल पे बात चल रही थी तब से, जब नाम लिख रहा है जैसे मतलब कोई आया तो एकदम शॉक हो गए कि हम लोग को लग रहा प्रॉब्लम हो गई, अब लग रहा बहुत डर गए थे हम। फिर उसके बाद में अचानक से एक दिन सना का फोन स्विच ऑफ, पूरा फोन इनका स्विच ऑफ था। मैं इनको 3-4 दिन ट्राई करता रहा, मुझे लगा शायद चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब इनका 3-4 दिन कॉल नहीं लगा, मेरा एकदम दिल बैठ गया, ऐसा लगा दिल पे कोई बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। खाना पीना सब मेरा छूट गया। और फिर मैंने अपने एटीएम में जाकर के देखा, तो देखा उसमें पैसे ही नहीं पड़े, उसमें कल 12 रुपए पड़े हुए हैं। तो मैंने, इनकी एक फ्रेंड थी, क्या नाम था, आफरीन नाम था ना, हाँ, इनकी फ्रेंड को कॉल करा, हमने कहा कि देखो क्या हुआ है, उसकी कॉल नहीं उठ रही है। फिर वो आई थी घर पे, तो फिर वो इनके घर पे गई, हमने सब बताया उसको कि घर पे क्या क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि तरुण की मम्मी आई हुई थी मेरे घर पे, और वो मेरे घर पे आने के बाद मेरी मम्मी से बोल रही थी कि सना की शादी करा दो कहीं भी। उससे पहले पापा की, तुम्हारी मम्मी की लड़ाई भी तो हुई थी। हाँ, ये भी था कि जब मेरे जो पापा हैं और मैं इनकी मम्मी ने कॉलेज, मेरी मम्मी ने मुझे हैदराबाद इसीलिए उस टाइम पे भेजा हुआ था, ताकि हम लोग ताकि मैं हैदराबाद, क्योंकि लखीमपुर से हैदराबाद लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। दिल्ली वगैरह तो बहुत पास है, दिल्ली भेजती है, लखनऊ भेजती है, तो तुरंत ही कूद करके आता। उन्होंने मुझे हैदराबाद भेजा। एटीएम में एक भी पैसा नहीं बचा मेरे, एटीएम से सारा पैसा निकाल लिया, ताकि मैं निकाल करके आ ना पाऊँ, टिकट वगैरह बुक करके मैं आ ना पाऊँ। एटीएम में पैसा नहीं था, तो वापस आते कैसे? तो वापस आते कैसे? इनकी मम्मी वहां पे गई जहाँ पे मैं क्लासेस पढ़ता था। इनकी तुम्हारी मम्मी गई? हाँ, मेरी मम्मी क्लासेस में गई, कंप्यूटर सेंटर में जहाँ पे मैं पढ़ता था। वहां से मेरे पापा का नंबर लिया, वहां से सब लोग नाम सुनते ही हम लोग का जान गए कि कौन कौन चीज सना है। तो उन्होंने नंबर दिया इनके पापा का, इनके पापा से बात करी। फिर वो जब आए, दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। और मतलब कि फिर उन्होंने बोला, ये भी था मेरे पापा, मतलब कि बहुत सुना रहे थे हमें, कह रहे थे कि उन्होंने बोला है कि वो हम लोग को जेल भेज देंगे। बहुत कुछ, और हमको बताया गया था कि उन्होंने बोला हुआ है कि सना के थ्रू हम लोगों पे वो केस कर देंगे कि हम इनको छेड़ते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को, मतलब कि इधर से कुछ और, उधर से कुछ और सुनने में आया। मतलब कि ये सब तो चीजें खैर तब की, जब उसने मुझे बताया कि झगड़ा हुआ है दोनों का, तो मैं एकदम ही शॉक्ड, मतलब कि सारी चीज समझ में आ गई मुझे। मम्मी ने मुझे क्यों भेजा है यहाँ पे, मेरे एटीएम में पैसा क्यों नहीं है। मैंने अपने दोस्त को एक फोन लगाया। उस टाइम पे जो टिकट था तुरंत मिलता नहीं था, लगभग 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद का जो था, तब जा करके टिकट कंफर्म होता था। वो भी श्योर नहीं था कि 10 दिन बाद का भी टिकट कंफर्म हो जाए। तो बस मैंने कहा था कि जिस दिन का टिकट हो अगले दिन का उसने टिकट कर दिया। मैं जाकर के स्टेशन में रात ही में बैठ गया था, क्योंकि मतलब मेरे पास में ऑटो के भी पैसे नहीं थे, तो पैदल चल के कैसे, मैं काफी दूर था स्टेशन उस टाइम पे, चल के वहां तक की, बहुत समझ रहे, मेरे पास में अच्छा खासा सामान था, लगेज था, वो सब खींच के लगभग कितना 8 किलोमीटर दूर होगा, वहां तक की मैं गया। मेरी हालत खराब हुई, बैठा रहा रात भर वहीं स्टेशन पे। फिर वही जो होता नहीं है स्लीपर में, ऊपर से वेटिंग का टिकट, एकदम समझ लीजिए खड़े खड़े मैं कैसे आया हूँ मैं ही बता सकता हूँ। मेरे पास पानी पीने का उस टाइम पे पैसा नहीं था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, लखीमपुर पहुंचा, तो लखीमपुर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं इनके घर गया। मतलब कि उस टाइम पे लखीमपुर में पहुंचा हूँ मैं, सुबह पहुंचा था लखीमपुर, और पहुंचने के बाद में लखीमपुर मैं सीधे इनके घर चला गया। सुबह मेरे पापा थे, मम्मी मेरी स्कूल गई हुई थी, तो बस मैंने सामान रखा है ऐसे ही, समझ लीजिए फटी हालत में। सारा बवाल हुआ, तो ना तो हम खाना खाए ना कुछ पानी पी रहे थे, एकदम मेरा भी बुरा हाल था। फोन वगैरह को इस टाइम छीन लिया गया था, तो इनसे भी बात नहीं हो पा रही थी। मेरी फ्रेंड ने बताया था तरुण को ये सारी। तो मैं मतलब कि जब से ट्रेन में बैठा हुआ था, तब से मैंने हॉस्टल में ही जो खाना खाया हुआ था वो खाया हुआ था। फिर उसके बाद से मैंने कुछ खाया ही नहीं हुआ था। पानी भी जो मैं पी रहा था ना, वो उस स्टेशन पे उतर के पानी पी रहा था।
तो मेरी हालत एकदम ही खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, एकदम समझ रहे हैं कि एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता उस टाइम पे। और जब जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं इनके घर पे गया और मतलब कि मैंने दरवाजा खटखटाया इनका, इन्होंने दरवाजा खोला, मैंने बस इनसे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी हाथ देख के कह रही एकदम तरुण क्या हालत बना रखी है अपनी। हाँ, एकदम देख के हम खुश हो गए थे, हम बता नहीं सकते थे, मेरे आंसू निकलने लगे थे कि ऐसा लगा था उस टाइम पे देख ही नहीं पाएंगे। तो इनकी मम्मी की जैसे बताया, इन्होंने अंदर हम इनका हाथ पकड़ करके लेके गए। हाँ, इनकी मम्मी को देखते ही हम घुटनों पे बैठ गए, ये खड़ी रही। हाथ फिर हमने पकड़े थे, इनसे बोला कि तुम भी बैठो, हम दोनों बैठे थे ना। तो बाद में बैठे थे ना, हम बैठ गए थे, पहले तुम खड़ी रही थी, हमने इनसे कहा मेरे को बैठो। उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक साथ क्योंकि तरुण, उम्मीद ही नहीं थी कि तरुण यहाँ पे आएंगे हमसे मिलने के लिए, एकदम इतना खुश हो गए थे हम तरुण को ही देखे जा रहे थे। तो उनकी मम्मी उस टाइम पे पिघल गई। हमने उसके बाद में हम चले बैठ के बोला था ना कि प्लीज मान जाइए मम्मी, हम लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैं वहां से चला गया और फिर मैंने कहा कि अब लेकिन मैं मिल तो लिया हूँ, लेकिन अब सना से बात कैसे होगी? लेकिन उस टाइम पे अच्छा था कि सिर्फ मम्मी थी, पापा और हमजा नहीं। सना के भाई को मैंने कॉल लगाया, उसको बुलाया, मैंने कहा एक आखिरी बार बस जो है सना से बात करा देना। उसके बाद कभी कॉल नहीं करेंगे उससे हम। तो वो सुन करके उसने भी जो है थोड़ा घर पे गया के सब हम लोग का देखा ना उसने कि कितना पहले मतलब बहुत काफी मेंटेन रहते थे, लेकिन जब हैदराबाद से हम आए थे ना, हैदराबाद से जब आए थे हम, उस टाइम पे मेरी हालत जो थी देखने वाली थी, क्योंकि आप जिस दिन सफर करिएगा ना 2000 किलोमीटर का, मेरे ख्याल से 40 घंटे लग गए थे आने में मुझे, 32 घंटे उसमें और लखनऊ से वहां तक ही जाने में लगभग 8 घंटा ऐसे ही। एकदम तरुण की हालत एकदम खराब थी, एकदम क्या बताया उस टाइम पे। सना के भाई को मैंने कॉल करके बुलाया, तो सना के भाई ने मेरी इनसे बात करा दी। फिर अपने घर जाने के बाद में रात में इनके पापा के आने से पहले उसने बात करा दी। हाँ, चुप्पे से। हाँ, तो जब मैं इनसे कॉल पे था तो मैंने इनसे बोला कि सना मेरे पे भरोसा है तुम्हें कि नहीं है? सना ने कहा है। हमने कहा देखो अगर ऐसे ही हम लोग जो है ये सब करेंगे, मतलब कि प्यार प्यार खेलेंगे, तो ना देखो तुम्हारे घर वाले सपोर्ट करेंगे ना मेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे। ऐसे हम ना तो हम लोग की पढ़ाई हो पाएगी ना कुछ हो पाए, घर में बंद रहेंगे। तो मैंने इनसे बोला कि बस अभी मैं 3 तक गिनती गिनने वाला हूँ, इसके बाद में लड़ना शुरू कर देना खूब जोर से चिल्ला चिल्ला के, और ये बिहेव करना कि तुम्हारा और मेरी लड़ाई हो गई और ब्रेकअप हो गया है, ऐसा बिहेव करना। तो वही इन्होंने भी करा, मतलब कि मैंने इनसे बोला था कि मतलब कि मैं तुम्हारा, हाँ, उससे पहले मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। इन्होंने कहा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बस उसके बाद क्या था, मैंने 3 तक गिनती गिनी, 3, 2, 1, फिर हम लोग शुरू हो गए एक दूसरे को शुरू हो गए भाड़ में जाओ, तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई है नहीं, समझते क्या हो तुम, ऐसी 1000 लड़कियां मिलेंगी, ये बोले तो ऐसे बहुत लोग तुम्हारे फैमिली वाले इतना बुरा बुरा कहते, कौन तुमसे शादी करेगा, ये सब बहुत ऐसे ही खूब हम लोग खूब चिल्ला के लड़े। ये अपने घर वालों के सामने जाकर के चिल्ला चिल्ला के कर रही है, ताकि फैमिली को बिलीव हो गया कि हाँ इन दोनों में ब्रेकअप हो गया। किसी को भी, हम मेरे और इनके अलावा किसी को नहीं पता कि हम लोग जो है ब्रेकअप जो है वो दिखावटी है। खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हम लोग लड़े, अपनी मम्मी के सामने लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद में सब एकदम खुश, सब लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, सब मेरे घर वाले क्या इनके घर वाले, तो फिर कहा सब बहुत अच्छा करने लगे ट्रीटमेंट। सना के पास ऑलरेडी फोन नहीं था, तो हम लोग जो इनकी कोई बात भी होती थी हम लोग की, तो इनकी फ्रेंड्स के थ्रू, इनकी कजिन्स के थ्रू थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत लंबा वेट करा था ना, बहुत लंबा वेट करा। हम लोग का स्टार्टिंग ही हुई थी, उसके बाद मैं हैदराबाद चला गया था थोड़े दिनों बाद लगभग 1 महीने बाद। हाँ। उसके बाद में मैं आया था हैदराबाद से लगभग 20-25 दिन बाद ना, 20-25 दिन बाद, 1 महीने के आसपास ही आया था मैं, वहां से आ गया। उसके बाद में इनसे बस घर जा करके मिला मैं, फिर हम लोगों ने ब्रेकअप की एक्टिंग करी, और मतलब थोड़ी बहुत ही हम लोग की बातचीत होती थी, और थोड़ी बहुत बातचीत के साथ में धीरे धीरे सारा टाइम बीतने लगा। आ गया हम लोग के एग्जाम का टाइम। एग्जाम के टाइम पे मिले थे हम लोग फाइनली। एग्जाम का टाइम आ गया, तो मतलब सबको उस टाइम तक ये लगता था, सब लोग भूल भी गए थे कि मेरी लाइफ में कोई सना थी, बोल गए थे इनकी लाइफ में कोई तरुण था। हम लोग के फैमिली को लगा कि सब लोग का इन लोग का खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं रह गया। तो जब एग्जाम चल रहे थे तो हम लोग कॉलेज में मिलते थे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे, और टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जो है थोड़ा दूर तक साथ में जाते थे, और फिर वहां से अपने रास्ते से घर चली जाती थी, अपने रास्ते से अपने घर चला जाता था। तो किसी ने कॉलेज में देख लिया, तो किसी को लगा कि होगा कोई, फिर इनके साथ में मैं एक दिन बताशे खा रहा था, मेरे चाचू ने वहां पे पिक ले ली हम दोनों की, और वो जो है पापा को पता चल कर भेज दी, और फोटो देखती चल गया, अरे ये तो तरुण है।
और इसके अलावा फैमिली में किसी ने देखा था तो मेरे घर पे बताया कि आपकी फैमिली में लड़की किसी ने देख लिया। किस लड़के के साथ जा रही थी। तो फिर यहाँ पापा से ने चीजें खराब होना फिर से शुरू हो गई। फिर एक दिन हम लोग कॉलेज से जा रहे थे, तो रास्ते में जहाँ से हम लोग अलग होते थे, वहीं से पीछे से पापा आए, इनके पीछे से पापा आए, एकदम आगे गाड़ी आगे खड़ी कर दी। हम दोनों एकदम शॉक देख करके, और एकदम ही शॉक हो गए। वहां पे इनके पापा ने देखा इनको, ये गाड़ी पे बैठी चली गई। उन्होंने बोला कि बैठो गाड़ी पे, कुछ बोले नहीं वहां पे। फिर बैठे हम, फिर लोगों को लेकर हमें चले गए। हम लोग को लग गया कि बहुत अब बवाल हो। उसके बाद से घर पे काफी डांटी गई, चिल्लाई गई। उसके बाद से इनके पापा जो थे इनको छोड़ने जाते थे, लेने भी आते थे। और कॉलेज में एग्जाम का टाइम चल रहा था, तो मेरी भी एंट्री पॉसिबल ही नहीं थी। जो जिनके एग्जाम होते थे उनको, क्योंकि इनका बीए था, इनके कंप्लीट हो गए थे, मेरा बीकॉम था। हाँ, तुम्हारा कंप्लीट हो गया था ना उस टाइम पे। तो यहाँ से हम लोग का मिलना एकदम ही बंद हो गया। फिर एक दिन इनके घर पे फंक्शन था, इनकी लगभग 1-1.5 महीने बाद कॉल आई और इन्होंने कहा कि मेरे घर पे फंक्शन है, हमने खीर बनाई है तरुण, तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम लेने के लिए आ जाओ। कजन थी, तो हमने कहा तरुण है वहां पे एक हॉल है, मैरिज हॉल, वहां पे खड़े हुए हैं, उनको जाके दे आओ तुम खीर। तो उसने कहा ठीक है दे आएंगे। और इनके पास फोन नहीं था, चुपचाप गई देने के लिए। तो इनके पास फोन नहीं था, कम्युनिकेशन बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। तो वहां से बस हमने कहा था यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब तो यहाँ पे आके बहुत सारे लोग खड़े हुए, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हमको लगा कि कोई डिब्बा टिफिन लेकर के आएगा, तुम ले लेंगे। लेकिन हम दूसरी साइड खड़े थे, और मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, उसने जाकर के खीर जो थी मेरे कजन के दोस्त को पकड़ा दिया। इनके कजन के दोस्त को पकड़ा दिया और बोला कि ये सना ने दिया है। एकदम वहां पे जब वो कजन भी साथ में खड़ा हुआ था, तो उसने सुन लिया सना मेरा नाम, उसने सुन लिया और वहां पे जाके बता भी तो इनका दोस्त बता कि किसी सना ने भेजी हुई है मेरे लिए, पता नहीं कौन है यार। हाँ। और बस वहां से हो गया बवाल शुरू। जब इनकी कजिन ने टिफिन पकड़ाया इनकी कजिन के दोस्त को, कजिन जो लड़की थी उसने पकड़ाया इनका जो दूसरा कजिन था उसके दोस्त को, तो उसने वापस कर दिया टिफिन कि हम नहीं जानते कौन सना। तो उसने जाकर के अपने दोस्तों को बताया, इनके कजिन ने पहले ही सुन लिया था, वो समझ गया। फिर आकर के इनकी जो कजिन थी लड़की वाली, उसने आकर के मेरे को टिफिन दिया, मैं चला गया वहां से। थोड़े से आगे थे, तो जब जाके दिया तो उसका नाम पूछ लिया था तुम्हारा, फिर दिया था। लेकिन वो बताने से वहां पे बवाल हो गया, लगभग सबको पता चल गया, पूरे मोहल्ले को बात फैल गई इससे। बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे वो थे, और फिर मतलब कि इसकी वजह से पूरे मोहल्ले में सारे लोगों में बात फैल गई और बहुत बड़ा बवाल हो गया। एकदम ही बहुत घर पे डांटी गई, घर पे बहुत हंगामा हुआ। बहुत जब बवाल हो गया तो घर से एकदम जाना ही वैसे भी बंद था मेरा। अब तो और सबकी नजरों में हम रहते थे कि कहीं भी जा रहे तो सब साथ ही में रहेंगे। तो थोड़ा मामला शांत हो, तरुण की जॉब लग गई थी, इंटरव्यू ने दिया था, तो वहां पे चले गए थे। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ था और भगवान की दया से लग गई थी जॉब। वहां पे जॉब लग गई थी मेरी, वहां मैं पहुंचा। मैंने इनके लिए एक फोन अपने दोस्त से भिजवाया, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि जाकर के उसको फोन दे देना, और इनकी कजिन को फोन देने के लिए गया, फिर से किसी ने देख लिया। कजन मतलब शक हो गया था कि तू एक बार वो जब टिफिन देने आई तो वो समझ गए कि मतलब कि ये कजन भी मिली है हमसे। तो जब वो बाहर जा रही थी किसी से बहाना बना करके, तो मतलब कि किसी ने पीछा किया था उसका, तो ऐसे पता चल गया था कि वो फोन लेने गई है। और मेरे दोस्त को वहीं पे पकड़ लिया गया और सबने मिलकर, और ये भी मोहल्ले की ही बात थी, ये भी मोहल्ले की, तो पीटने से जब सबने देखा तो चीजें और बढ़ गई, और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इतनी चीजें बढ़ी, मेरा दोस्त अलग पागल हुआ था कि तुम्हारे चक्कर में मार खा गया, मारे के जाके सकने का, अगर तुमने मारा किसी को भी या कुछ भी बवाल करा तो उसने दोस्ती खत्म। वो बेचारा अभी तक के दिल में दर्द लेके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत सारा बवाल ऑलरेडी हो चुका था। एक बार मोहल्ले वाले देख चुके थे, कजिन देख चुके थे, सारे रिलेटिव्स को पता चल गया था। दोबारा फिर से जब मारपीट हो गई, बहुत ज्यादा बदनामी हो गई, सब एकदम ही खिलाफ हो गए थे। इनका भाई एकदम खिलाफ हो गया, मम्मी पापा एकदम खिलाफ हो गए, सब एकदम थोड़ा सपोर्टिव थे वो भी, भाई भी, वो भी एकदम, तो सब एकदम यंग एज हो गए। मेरे घर पे हमसे कोई बात नहीं करता था। इनकी शादी की सारी, इनकी शादी जो थी उसकी बातें चलने लगी, बहुत सारी चीजें फिक्स भी हो गई थी। फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि समझ लीजिए कि या तो करो या तो मरो। फिर एक दिन ऊपर वाले की दया से इनको मौका मिला, मेरी इनकी बात हुई, हमने कहा कि सना बस यही मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर पता नहीं क्या हो। तो सना जब कॉलेज गई तो इनके फ्रेंड के थ्रू मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनसे बोला
कि तुम जो है लखनऊ आ जाओ, कि सिचुएशन बहुत ऑलरेडी खराब हो गई, कब क्या हो जाए कुछ अता पता नहीं है, तुम लखनऊ आ जाओ, ठीक है, तुम्हारा साथ हम जिंदगी भर निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे हम। बस इतना मैंने बोला। ये अपने घर वापस गई। मैंने इनसे पहले ही बोला था सिर्फ मार्कशीट रखना बैग में और बैंक की पासबुक रखना, इसके अलावा कुछ मत रखना। किसी ने बैग चेक करा, कपड़े वगैरह किसी ने देखे तो सबको शक हो जाएगा। तो उन्होंने बैग में अपने वो रखा, मार्कशीटें रखी, पासबुक रखी, घर से निकली ये, बैंक गई सबसे पहले, बैंक से इनकी जो स्कॉलरशिप आई थी स्कॉलरशिप निकाली, बस वहीं से बस में बैठ गई, बस बूम बूम। तो अगला ब्लॉग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले वाले ब्लॉग में हम लोगों की किडनैपिंग करने की कोशिश होती है, सना लखनऊ आती है तो क्या क्या चीजें होती हैं, मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है इनके हॉस्टल का एक भी दिन का किराया देने के लिए, मेरे घर वाले इनके घर वाले मिल जाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम।